तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश का मोमेंट बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन कौन है और द स्टोरी टेलर क्या है, इनके बारे में तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की अपनी भरमार लगा देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो को देखिएगा और समझते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। तो आइए हम देखते हैं ईश्वरन। ईश्वरन कौन है? एक महेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जिसका ये खाना बनाने वाला है। इस कहानी के अनुसार स्टोरी टेलर क्या, स्टोरी टेलर मतलब हो गया कि ये जो है ना, ईश्वरन स्टोरी सुनाता है किसको? महेंद्र को। यानी कि ईश्वरन जो है स्टोरी सुनाता है महेंद्र को। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या क्वेश्चन 1 कह रहा है कि यानी कि क्वेश्चन 1 कह रहा है हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन यानी कि इसके बारे में बात कर रहा है ईश्वरन द स्टोरी टेलर के। इसके राइटर कौन है? क्या आर के लक्ष्मण है, या डी के तिवानी है, या फिर खुशवंत सिंह है, या नॉन ऑफ दीज। तो हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा है, यानी कि पढ़ने के साथ साथ में कोने में लिखा हुआ था कि आर के लक्ष्मण इसके राइटर है। यानी कि कोई भी चैप्टर रहता है उसके साइड कोने में लिखा रहता है कि कौन इसका राइटर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ द स्टोरी ट्रेलर ईश्वरन वाज। यानी कि स्टोरी ट्रेलर जो है ना ईश्वरन वाज कैसे थे? क्या वो गुड थे? ऑप्शन में ए में बोल रहा है। क्या वो वेरी गुड थे, बहुत अच्छे थे, या फिर मास्टर ऑफ स्टोरी थे, या नॉन ऑफ दीज होगा, यानी नन होगा। तो इसका हम बात करें कि वो कैसे थे, यानी कि अपनी स्टोरीज, अपनी कहानियों को अपने अलग ढंग से पहुंचाने के लिए, मतलब महेंद्र को जो कहानी सुनाता था वो एक बेहतरीन कहानी सुनाता था, एक सस्पेंस ले आता था। जब किसी बारे में कहानी, थोड़ी सी कहानी हम भी ले लें, थोड़ा सा चलिए पीछे चलते हैं एक कहानी के अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं बैक से एंड कहानी के बारे में थोड़े से समझ रहे हैं। तो कहानी में क्या था कि एक सस्पेंस क्रिएट करता है। अगर कोई रोड में चल रहा होता है ना, तो बोलता है सबसे पहले मैं धीरे धीरे सुनसान रास्तों में चल रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? ईश्वरन। सुनसान रास्तों में चल रहा होता हूँ, अचानक से एक पेड़ दिखती है जो हमें लगती है कि वहां पे कोई खड़ा है। शायद मैं उसके पास जाता हूँ तो वो पेड़ नहीं होता, कोई और चीज होती है। इस तरह की कहानियां सुनाई देते हैं। बेटा पीछे नहीं, अब क्वेश्चन वाले पीपीटी पे आते हैं। पीछे कहानी खत्म हो चुकी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया। तो क्वेश्चन 2 हमने पढ़ने के बाद में ये समझ में आया कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मास्टर ऑफ स्टोरी। यानी कि कहानी को माहिर बनाने के लिए वो बेहतरीन रहते थे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट वाज द ईश्वरन। ईश्वरन क्या? ईश्वरन फाउंड इन रीडिंग। यानी कि क्या पढ़ते थे और कितने पढ़ते थे? यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर 100 से 150 पन्ने पढ़ देते थे। किसका? तमिल का। तमिल का कुछ ऐसा ही था जैसे पॉपुलर तमिल थिएटर था। यानी कि देखा, ये कहानी के अनुसार है बेटा, याद रखना कि ये कहानी के अनुसार पॉपुलर थिएटर है, यानी कि पॉपुलर तमिल थिएटर को वो पढ़ा करते थे 100 से 150 पन्ना। यानी कि आपको ये सब याद करना पड़ेगा। अगर कहानी अच्छे से नहीं जानते हो तो मैं कहानी भी साथ में बता रहा हूँ, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट डज द राइटर क्रिएट व्हाइल नरेटिंग दिस स्टोरी। यानी कि राइटर क्रिएट कर रहा है व्हाइल नरेटिंग दिस स्टोरी। यानी कि राइटर जो है, यानी कि इसमें कौन है राइटर? ईश्वरन है। यानी कि राइटर तो आर के लक्ष्मण है, मगर ईश्वरन की कहानियां बोल रहे हैं। यानी क्या बोलना चाहते हैं कि मालडोमा होमरेस या सस्पेंस एंड सरप्राइज टू द ड्यूरिंग फेवरेबल एंड नॉन। यानी कि वो कहानी को ऐसे सुनाते थे कि सस्पेंस क्रिएट कर दे, उसे सोचने पे मजबूर कर दे। किसको? महेंद्र को। कहानी को थोड़ा सा एक लैंडी कहानी आपको लग सकता है कि महेंद्र, ईश्वरन और भी ये वो क्या है, तो मैं साथ साथ में कहानी बता रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वो whose स्टोरी डिड द ईश्वरन टेल द महेंद्र। यानी कि ईश्वरन जो है कौन से कहानी को सुनाते हैं? ईश्वरन ने सुनाते हैं महेंद्र को। महेंद्र कौन है? इनका मालिक, यानी कि ईश्वरन के मालिक। ये खाना बनाते थे इस महेंद्र के लिए, ईश्वरन खाना बनाते थे। ठीक है, और इसका क्वेश्चन लैम्पोर्ट की कहानी सुनाते हैं, लायन की यानी शेर की, या फिर मैड एलिफेंट पागल हाथी की, या नन ऑफ दीज। तो हमने कहानी में पढ़ा है कि इसकी पागल हाथी की कहानी सुनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
एंड क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहा है, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या है आइए जानते हैं। हाउ डिड द ईश्वरन लाइक द मैक द एलिफेंट्स अनकंसिवर्स, यानी कि जो पागल हाथी था इस कहानी के अनुसार, कोई बाहर वाली हाथी के बारे में नहीं चर्चा हो रही है बेटा, कहानी के अनुसार, ठीक है यार। क्वेश्चन मतलब अनविजल टू गन होता है शूटिंग टू हिम एंड गिव टू इंजेक्शंस एंड यूज टू आर्ट ऑफ जापानीज जूस। तो हम इसका आंसर कहना चाहेंगे कि ये हो सकता है कि गन से तो वो शूट नहीं किया था, एंड शूटिंग इट वीडियो शूट हो रहा था, क्या फिल्म बन रहा था वहां पे, नहीं कहानी में ऐसा बात की गई है। गिविंग टू इंजेक्शन, क्या उसे सुई दे दिया गया रोकने के लिए, ऐसा बात नहीं है कहानी में, जापानीज आर्ट के बाद से कर दिया गया। एंड ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट, यानी कि वेयर डिड द एलिफेंट इंटर, यानी कि एलिफेंट कहाँ पे इंटर करता है, रूम में करता है, हाउस घर में करता है, या फिर हाउस स्कूल के ग्राउंड में करता है, या नन ऑफ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम कहानी में देखें कि हाथी स्कूल के ग्राउंड में एंटर करता है जब वहां पे यानी कि ईश्वरन छत पे हुआ होता है, लाठी लेके नीचे आता है, कहानी कुछ ऐसी है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट डिड द महेंद्र टेल द ईश्वरन आफ्टर हियरिंग जॉर्ज की स्टोरी, यानी कि महेंद्र को जब सुनाता है ईश्वरन एक भूतिया कहानी, यानी ईश्वरन सुनाता है महेंद्र को, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, हाँ तो ईश्वरन सुनाता है महेंद्र को, तो ही वॉज लेइंग, वह घबरा जाता है, हिज वॉज हॉरिबल एंड जॉर्ज डू नॉट एक्साइड इन रियलिटी एंड ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज टॉप यानी कि भूतिया कहानी से रियलिटी हो जाता है, उसको लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है। वो चांदनी रातों में भी बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे बहुत शौक था पूर्णिमा की रात को उसको चंद्रमा को देखना, पर वो उस दिन भी बाहर नहीं निकलता। ये कहानी के अंदर है, कहानी से बाहर आओ बेटा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट डिड द यानी ईश्वरन की बात है ऑफ्टन सी एट नाइट एट द वर्कशॉप, यानी कि रात में जब वो भूत के बारे में थोड़ी सी चिंचिनाहट सुनता है एंड वो धीरे 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 खिड़की के पास पहुंचता है, वो घोलकने की कोशिश करता है, तभी उधर से ईश्वरन आ जाता है, और ईश्वरन आ जाता है तो बोलता है क्या हुआ। तो ऐसी कहानी है थोड़ी सी, इसका मैं आंसर देखने में जॉर्ज के कारण एलिफेंट्स के कारण स्ट्रेंजिंग बर्ड इन ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि भूत के बारे में वो सोच रहा होता है, उनके मन में भूत चल रहा होता है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। कहानी में ऐसी है, मैं नहीं कह रहा, कहानी बता रही है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाई डिड महेंद्र वांट टू शिफ्ट फ्रॉम हिज वर्कशॉप, यानी कि वो शिफ्ट हो जाते हैं वर्क प्लेस पे, कहाँ पे, कैसे, कौन सी जगह पे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ही डिड नॉट लाइक टू द प्लेस, उस जगह को वो पसंद नहीं करते, क्या वेदर डिड नॉट सुटेबल, वहाँ क्या मौसम अच्छे नहीं होते थे, ऐसा बात कहानी में नहीं की गई है। कृपया करके ये क्वेश्चन यानी कि मेरे दोस्त मेरे भाई जो भी मुझे मानते हो, ये ऑप्शन आपको क्लिक ही नहीं करना है एग्जाम में, ये इसको पढ़ना है बस, इस पे स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमें भूत के बारे में कहानियां दी गई है, यानी कि जब भी इस वन की बात होगी ज्यादा से करके भूत वाली ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि why does the स्वरण use the dramatic suspense and surprises in the story narrator, यानी कि नरेटर की तौर पे ईश्वरन सस्पेंस क्यों रखता है कहानी में, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट हो, कहानी सुनने में थोड़ी सी इंटरेस्ट हो, तो इसके लिए सस्पेंस वो पैदा कर देता है किसी भी कहानी को सुनने से पहले। तो हम इसका लाइन में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कैच टू द अटेंशन टू द लिसनर एंड बोस्ट फैक एंड यानी कि फुल आउट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वो लिसनर को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है और उस कहानी को सस्पेंस बना देता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। 12 कह रहा है कि वाई हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रोडेड ट्री, यानी कि ईश्वरन जो होते हैं डिस्क्राइब करते हैं अप्रोडेड ट्रीज, यानी कि वो जो पेड़ वाली कहानी होती है ना, इस पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो एक पेड़ की कहानी बात करते हैं, जब वो रोड में जा रहा होता है। थोड़ी सी कहानी में घुसते हैं तो फिर निकलेंगे, फिर कहानी में थोड़ा सा जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से जाइए, इमेज कीजिए आप। रोड सुनसान रास्तों में चल रहा था और अचानक मुझे रोड के किनारे कुछ दिखता है, मैं धीरे 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 उसके पास जाता हूँ तो पता चलता है
कि एक पेड़ है। यही कहानी है। कहानी से बाहर आओ बेटा, कहानी में नहीं रहना, कहानी से बाहर आओ। हाँ, तो अपलोडेड द ट्रीज एंड अकॉर्डिंग टू सस्पेंस एंड सरप्राइज एंड यूजिंग हैंड एंड आईज ऑफ डैमेटिंग एंड कैच टू अटेंशन ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि वो देखो सरप्राइज और सस्पेंस भी कहानी में बनाता है एंड यूजिंग टू द डेमेसिटी बनाता है, कैच अट्रैक्शन अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है, क्योंकि हाथ वो भी चलाता है, मुंह भी चलाता है, वो उसे मुंह से कहानी सुनाता है और साथ साथ में अपनी हाथों को उस तरह की इमेज करता है। अगर कोई पेड़ की कहानी है या भूत की कहानी है तो उसी तरह वो हाथों को इंक्रेज करता है, अपने आप को उसी तरह डेवलप कर देता है कि मैं ही हूँ वो दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इंजिफाइड ईसवान जो होते हैं, ईश्वरन जो होते हैं स्टाइल टू द नरेटर, वो किस तरह के बातों को सुनना, किस तरह की किताबों को पढ़ना और किस तरह के समझने के तरीके से वो प्रसिद्ध थे या फिर वो कहानी में उस तरह बताया गया। तो हम बात करेंगे तमिल थिएटर की, क्योंकि एक तमिल थिएटर थी जो वहाँ के जितने भी होते थे वो घंटों में किताब पढ़ देते थे। ग्रैंडफादर मदर की इस कहानी में चर्चा नहीं की गई है बेटा, तो उसकी चर्चा हम भी नहीं करेंगे। किसकी? ग्रैंडफादर मदर। तुम क्या सोच रहे थे भाई? नहीं वो नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ईश्वरन के अनुसार व्हाट मेड द स्टोरी इंटरेस्टिंग द इंजॉयबल, यानी कि वो ईश्वरन की सारे अपने स्टोरी को कैसे इंजॉयबल बना देते थे, अपनी मतलब कह सकते हैं बातों से, अपनी कला से कैसे इंटरेस्ट कर देते थे लोगों को, सामने वाले सुनने को बेहतरीन बना देते थे। आइए देखते हैं क्या कहता है। पहला कहता है इन्वेस्ट डिस्क्रिप्शन कहता है, सस्पेंस एंड सरप्राइज करता है, ड्रामेटिक सीन्स कहता है या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ड्रामेटिक वो अपनी हाथों से उसी तरह डैमेज करता है किसी बारे में। अगर हाथी की बात हुआ तो हाथी से सूंड के बारे में बताता है। एंड सरप्राइज एंड सस्पेंस तो हम लोग बहुत बार भी देखे हैं कि सरप्राइज और सस्पेंस में क्रिएट कर देता है, मगर ही इज करवेटेड एंड डिस्क्रिप्शन उनकी अपनी बातों को ऐसे डेवलप कर देता है कि उसे आने वाले लोगों को सस्पेंस बना देता है, क्या बोलना चाहता है ये सुनता ही रह जाता है लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वाई डिड नरेटर, यानी कि नरेटर के बाद मतलब ईश्वरन हेट द एलिफेंट्स टू मेक हिम द अनकंट्रोलेबल, यानी कि क्या बात कर रहा है कि जब वो स्कूल से नीचे, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग से नीचे आता है कहानी के अनुसार, तो एक लाठी लेते हुए आता है। कौन? ईश्वरन। बचपन की कहानी सुना रहा है किसको? महेंद्र को। ये कहानी में बेटा ध्यान रखना है। हाँ, तो इसमें कौन से अंगुली पे, हाथी के कौन से अंगुली पे वार करता है जिससे हाथी गिर जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्ड, यानी कि सामने वाले पैर की थर्ड उंगली पर, यानी कि थर्ड टू ऑफ नेल्स, यानी थर्ड उंगली पे वो वार करता है जिससे हाथी गिर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये हाथी मतलब बेहोश हो गया है, मगर वैसा नहीं होता है और वहां से वो चला जाता है। सस्पेंस रखता है कहानी में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि what kind of person did the महेंद्र claim himself to be, मतलब महेंद्र कैसा होता है अपनी कहानी के अनुसार? इंटेलिजेंट होता है, वेल रीडिंग होता है, वी वेल रिलेशन होता है या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वो चालाक भी होता है, रिजबल होता है, वी रीड होता है, इंटरेस्ट होता है, यानी कि ईश्वरन की बातों पे सुनने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट होता है। कौन? महेंद्र उसका मालिक है, समझ लीजिए कहानी के अनुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट मेड द महेंद्र वेक अप ऑन द मून नाइट, यानी कि जब वो रात को उठता है ना, कहानी के अनुसार, मैं नहीं कह रहा, मून हो सकता है, नाइट मैच होता है, नोज या ऑल ऑफ दिस। तो इसका कहना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कहानी के अनुसार जब वो रातों में उठता है ना तो इस वन की भूत वाली कहानी थोड़ा सा उसको लगता है कि क्या वो भूत ही होगा, चंचनाहट की आवाज आती है। तो वैसा वैसा कहानी में होता है कुछ, जो कि आपको याद ही होगा। अगर नहीं याद होगा तो थोड़ी थोड़ी मैं कहानी सबका बताते जा रहा हूँ, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा अभी क्वेश्चन करना है, अभी भागना नहीं है, अभी पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट डिड द महेंद्र सी फ्रॉम द विंडो, यानी कि जब वो महेंद्र जो है ना अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो उसको कैसा लगता है? कैच टू रनिंग द माउस, यानी कि चूहे तोड़ रहे होते हैं, डार्क क्लाउड लाइक द होल्डिंग विंड इन माउस एंड फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको ऐसा लगता है
कि अंधेरी रातें हैं, सुनसान एरिया है, कोई आवाज नहीं आ रही, ऐसी कहानी में बोला गया बेटा, मैं नहीं कह रहा। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड ईश्वरन यानी कि इंटरटेन महेंद्र, यानी कि ईश्वरन जो है स्टोरी कहने वाले होते हैं, वो कैसे इंटरटेन करते हैं महेंद्र को, टेलिंग हिम द स्टोरी जस्ट लाइक अ टेलीविजन, जैसे कि टीवी में कहानी बताए जाती थी ना वैसे सुनाते थे, स्केच करके बनाते थे, या फिर टेलिंग जॉक से बनाते थे, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि उस तरह वो बताते थे, कहानी को इंटरेस्ट लाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसे पता था कि टेलीविजन की तरह हम सुनाएंगे तो उसे सस्पेंस बना सकूंगा, तो उन्हीं टीवी की तरह वो सुनाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन वाज द ईश्वरन, एक कैचेबल लर्नर होते हैं, डिलेटेड लॉयल्स एंड ऑब्जेक्टिव वर्कर हो सकते हैं, मल्टीपल फूल इन द प्रोटिक लर्नर हो सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्रेडिबल्स हो सकते हैं, एंड लॉयल्स हो सकते हैं, मल्टीपल फुल फॉर द पर्सन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ किसी और सब्जेक्ट में। तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना श्री के साथ। रुको 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 रुको, सस्पेंस तो हम भी बनाएंगे कहानी में, तो वीडियो में तो बोर तो नहीं होगे। अगर वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट में बताना ही है, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है इस वीडियो को, क्योंकि पता चल सके कि सबसे इंटरेस्टिंग इंग्लिश की क्लास कहाँ पे होती है। क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए कहानी को और भी इंटरेस्ट बनाऊंगा आने वाली वीडियो में, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.